मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का 4 नंबर का लेक्चर्स ले रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, मतलब जैसे कि हम लोग इस इंडक्शन के कारण कुछ एनर्जी कन्वर्जन होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने इसके पहले लिंस लॉ में ऐसे कुछ देखा था, याद है ना? तो हमने देखा था कि लिंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता और करना ही चाहिए। फिजिक्स का हाउ कोई लॉ अगर एनर्जी कंजर्व ना करे तो फेल होगा, उसको पास होना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसे ही यहां पे इंडक्शन से हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और वो हीट एनर्जी होगी। कैसे होगी, क्या होगी, डिटेल में बात करेंगे। आपके बुक्स में 12.9 पॉइंट डी वाला है। इसके पहले जो 3 पॉइंट्स है, 6 मेरे ख्याल से 12.6, 12.7, 12.8, ये 3 पॉइंट को पोर्शन से डिलीट किया गया है। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके, आपके बुक्स में ऐसे देखो, ये क्रॉस है। आपके बुक्स में कुछ प्लस जैसे साइन दी वाले, एक्चुअली वो नहीं है। क्रॉस साइन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाना, और अगर डॉट हो, देखो इन दोनों का मतलब समझो, ये है भैया आउटवर्ड, मतलब ये बाहर, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इनसाइड, अंदर जाने वाली चीज के लिए ऐसे क्रॉस लिखते हैं, इनसाइड और आउटवर्ड नहीं, आउटसाइड बोलेंगे, ठीक है? मतलब ये कोई आपके तरफ, देखो मेरा थंब आपके तरफ आ रहा, जूम, ये अंदर जा रहा, देखो जूम, तब ये दिखाते हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर, हम लोग प्लेन पेपर नहीं बोर्ड बोलेंगे क्योंकि हम बोर्ड पे, बुक्स वाले पेपर बोलते हैं क्योंकि पेपर ये ना हो तो। चलो, ये अंदर जाने वाली मैग्नेट, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बात समझो कैसी है, यहां पे कोई वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं हो रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बढ़ना आगे। उसके बाद में थोड़ा मार्कर अलग इस्तेमाल करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में, और उन्होंने ऐसे उसको एक ये भी दी वाली, ये डाई, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, इसके बाहर नहीं है। हमने एक काम किया, यहां पे एक, ठीक है, एक वायर ले लिया, लूप बोलो इसको, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है? ये लूप है। आपके बुक्स के हिसाब से उसका नाम जो भी देना दे सकते भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में दिया होगा ए बी सी डी, और ये इसकी लेंथ है, ये इसकी कौन है, लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है यक्स है यहां तक, ये डिस्टेंस यक्स जो है वो वेरी होने वाला है, बुक्स में नहीं दिया लेकिन वेरी होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये अंदर लेता हूं ताकि आपको बोर्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए दिखना भी चाहिए ना। चलो ये ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी, इसका रीजन है मेरे पास भैया, देखो ये करंट आई, इसका रीजन है मेरे पास। अब मुझे बताओ, आपको राइट हैंड रूल आता है, ठीक है? राइट हैंड रूल क्या करना है कि जैसे कि आपकी ये थंब है और ये बाकी उंगली है, ठीक है? ये जो थंब है हमेशा ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बड़ा उंगली हो गए सर, छोटी उंगली निकालो, हम तो गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी। चलो, ये दिखाता है करंट का डायरेक्शन, ओके? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स का, बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा हाथ अगर ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन थंब नहीं, फिंगर, ये आपका जो दिखा रहा है, सॉरी देखो ये ऐसे होना चाहिए था। चलो, अब मेरे हाथ कैसे, मैं तो आपके तरफ हूं ना, इसलिए मेरा हाथ ऐसे नहीं आएगा। तो यहां पे ध्यान देना है, करंट का डायरेक्शन ये 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड रेड पेन से कहां है, अंदर है। करंट का डायरेक्शन कैसे है, थंब डायरेक्शन करो करंट, मैंने गलत लिखा है ना भैया, बोलते नहीं मुझे, देखो ये, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मेरे भाई। चलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन थंब डायरेक्शन, फोर्स ऊपर, देखो फोर्स ऊपर आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट का डायरेक्शन थंब और फोर्स। तो यहां पे जो फोर्स है ये फोर्स लग रही है,
यहां कौन सी फोर्स लगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन थंब डायरेक्शन करो सर, हो गया। देखो ये फोर्स कहां आ रही है, नीचे। ये कैसे आ रही है समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर डाल दो ये चारों उंगली, करंट का डायरेक्शन पकड़ो इस थंब को और उस डायरेक्शन में करो और फोर्स आएगा इधर, तो ये फोर्स आ रहा है इधर। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, हर चीज समझ नहीं आना चाहिए। आपको जो दिए वाले फोर्सेस का नाम दे सकते हो, यहां पे उन्होंने फोर्स दिया F1, ये F2 और ये F3 फोर्स है। कोई शक है, कोई टेंशन है? ये डायरेक्शन क्यों मिला? अब बहुत सारे बच्चे के मन में आ सकता है सर ये तो इंड्यूस करंट है, ये करंट कैसे मिल रहा है, ये भी बता दो हम लोगों को। डायरेक्शन यही क्यों मिलेगा? क्योंकि इस कॉइल को, ABCD कॉइल को मैं, जो ये दिख रहा है आपको ABCD, इसको खींच रहा हूं इधर, इधर वेलोसिटी इसके ऐसे धर पकड़ के जूम जूम। अगर मैं इसको बाहर खींचू, आपको दिखाई तो दे रहा है भाई, नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है और आपको दिखाई ना दे, दिख रहा है ना? वेल वेल वेल, अगर इस ABCD ये कॉइल है, उसको ऐसे खींचू मैं, इधर इधर खींचू, तो क्या होगा? यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जो आपको दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखो वहां पे ग्रीन पेन नहीं रेड पेन से ही, अगर मैं इधर खींचू तो क्या होगा? ये कंडीशन ऐसी होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, देखो, क्योंकि इसको खींचा मैंने पहले दो, देखो दो क्रॉस साइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड से मैं बाहर आ रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म ही है अंदर वाली, लेकिन कम हो रही है। अब कम हो रही है मतलब क्या होगा भैया कि ये जो है यहां पे फ्लक्स कम हो रहे। क्या कम हो रहा है? फ्लक्स यहां पे डिग्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स डिग्रीज हो तो लिंस लॉ क्या कहता है? अपोजिट, कम हो मतलब डिग्रीज हो, डिग्रीजेस हो, तो वो चाहता है कि फ्लक्स बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए मतलब ये अंदर वाला फ्लक्स बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ता है तो कम करना। देखो इंक्रीज फ्लक्स अगर बढ़ता है तो उसको डिग्रीज करता है, अपोज करता है। अब डिग्रीज हो रहा तो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर ही चाहिए, तो राइट हैंड रूल लगाओ। करंट कैसे फ्लो होगा ये भी देखो, ये भी एक लॉजिक है। करंट कैसे फ्लो, देखो कैसे होना चाहिए, इसको सपोर्ट मतलब अंदर जाना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन ये रखा तो ये अंदर आता है। देखो अंदर अंदर, यहां पे रखो, देखो ये भी अंदर, समझे ना? सॉरी ये अंदर यहां पे भी ये देखो ये अंदर। अब बोलेंगे सर अगर मैंने अपोजिट करता हूं करंट तो, देखो क्लॉकवाइज ही क्यों, एंटी क्लॉकवाइज रखा तो, एंटी क्लॉकवाइज देखा तो बाहर हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज बाहर, मुझे अंदर करना है ना, देखो ये भी हो रहा है बाहर। बात समझ में आ रही ना? मुझे अंदर करना है, मतलब ये जो फ्लक्स है इसको अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना चाहिए अंदर वाला, समझे ना? इसलिए इसका करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही दिया है। मतलब ये डायग्राम में भैया सभी चीजें बहुत ही सोच समझ कर दी गई है। फोर्स क्यों लग रहा है, इसके पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ाया ना, इसलिए लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। ओके, अब मुझे करना क्या है, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको इस वेलोसिटी से इधर खींचना है, मतलब खींच रहा हूं मैं इसको, जुम जुम इधर खींच रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ ये और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर की लेंथ भी पहले सेम होगी, क्योंकि अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर, अगर इधर खींचा 5 तो ये भी 5, तो दोनों फोर्स जो है ये और ये फोर्स हो रही कैंसल। मतलब भैया F2 और F3 ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसके कारण ये होंगे कैंसल। बचा कौन सा? F1 ये फोर्स। तो मुझे ये कितने फोर्स से खींचना पड़ेगा? तो ये फोर्स होगा F1 या F फोर्स होगा मेरे F1 से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, देखो दोनों का अपोजिट, इसलिए मैंने माइनस साइन लिखा। चलो बातें बस हो गई, बहुत लॉजिक बताया मैंने इस डायग्राम के ऊपर, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं, ये कितने फोर्सेस है, F1 F2 F3 है ना। एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, खींच रहा हूं मैं ऐसे, तो वो फोर्स इतना फोर्स होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ही मैं इसको बाहर निकलूं। तो इसमें मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, मतलब पावर होगी, और इसका जो वर्क कर रहा हूं उसका जो कन्वर्जन है मैं ये हीट एनर्जी में करने वाला हूं। अच्छा, इतना बड़ा लॉजिक है सर। तो चलो बच्चों हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यहां पे कि हमने किया है पावर।
पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स, दिख रहा है। और यहां पे ये होता है डिस्प्लेसमेंट, बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे खींच रहा हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे ख्याल से कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। मतलब मैं लिख सकता हूं फोर्स डॉट, इसको लिख सकता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को v। सर डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझा दो। आपके मन से क्रॉस नहीं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दो, देखो मैंने लिख के दिया था, याद होगा आपको, स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद में यहां पे दो वेक्टर का स्केलर भी मिलता है, मतलब ठीक है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट ही, क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पावर, इसलिए मैं डॉट प्रोडक्ट। या ध्यान रखना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी रहे, उसका डॉट प्रोडक्ट रहा तो 100% यहां पे हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। या सिंपल, पावर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? स्केलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। भले वो वेक्टर वेक्टर हो या स्केलर हो, वेक्टर स्केलर हो, कोई भी हो, उसका प्रोडक्ट देखो, उस प्रोडक्ट से इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पावर। पावर क्या है? स्केलर, तो इसलिए डॉट देना है। समझे? मैं बढ़ रहा हूं भैया आगे। चलो, इसके हिसाब से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रख दूं मैं, तो बी डॉट ए वेक्टर होता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी भैया, फ्लक्स पता होना चाहिए, बी डॉट ए। लेकिन हम लोग लिखते कैसे इसको? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखा तो कॉस थीटा, थीटा 0 मिलेगा बी और ए के बीच में। क्यों? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे बता, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर। एरिया कैसा है? इस कॉइल का। सोचो, एरिया होता परपेंडिकुलर और ये डायरेक्शन कौन सी? ये। तो देखो मेरा भी अंदर आ रहा है, मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर और ए का डायरेक्शन भी अंदर, तो बी और ए के बीच में जो एंगल मिल रहा है 0 है। और कॉस 0 होता है, बोलो 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 बोलो, कॉस 0 1। अरे कॉस 0 मिल रहा है ना, 0 1 होता है। ये बुक्स में नहीं देते भैया, मैं इसलिए आपको बहुत ही डिटेल में बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मेरा करंट का डायरेक्शन देखो, इस कॉइल का डायरेक्शन निकालना है। तो करंट का डायरेक्शन मैंने बोला ऐसा, तो एक काम करो, इसका वेक्टर का डायरेक्शन निकालो, एरिया वेक्टर, तो अंदर आ रहा है, दोनों 0, बी और ए के बीच में। चलो, तो ए लेकिन क्या है? एरिया। एरिया क्या है भैया? लेंथ इनटू ब्रीथ। देखो ये लेंथ है और ये ब्रीथ, इसका एरिया निकालता है फिलहाल में। तो बी यल यक्स ऐसे लिख सकता हूं, फाई की वैल्यू, कोई टेंशन है? मुझे फ्लक्स मतलब ईएमएफ निकालना है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके कारण। तो मैंने बोला इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, माइनस साइन लिखना है। क्या लिखना है? लिखो, देखो डी फाई बाई डी टी, लिंस लॉ पढ़ा है, लेकिन माइनस था इसलिए मैंने मॉल्ट रखा है। चलो फाई की वैल्यू डाल रहा हूं, ई, यहां पे मैं इसकी वैल्यू डालू तो देखो डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू है मेरे पास, देखो बी यल यक्स। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बी, समझे ना? लेंथ कैसे भैया? ये फिक्स है, हाँ ये यक्स वैरी हो रहा है, बाहर अंदर वैरी हो रहा है, लेकिन ये तो फिक्स है, तो इसलिए यल को भी बाहर निकालो। स्मॉल यल कैपिटल यल जो इस्तेमाल कर रहे करो भैया, नहीं तो बोलेंगे सर स्मॉल यल, इससे कोई झगड़ा मत करना। बचा क्या है? dx बाई डी टी, मैंने अभी बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेरिएशन से यहां पे मतलब डेरिवेटिव है, तो वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी इज इक्वल टू v। तो ई बी यल इसको v। कोई शक है? समझे? आपके बुक्स में क्या दिया वाला? कैपिटल यल दिया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कैपिटल यल है तो कैपिटल यल को ही फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये कैपिटल यल लिखो। ओके, अब देखो क्या करना है मुझे। यहां पे ये हो गया बी, ईएमएफ मिला है। इसके बाद में मुझे निकालना है एक सर्किट है, इस सर्किट के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले। अभी क्या है दूसरा? उन्होंने कहा है कि ये जो सर्किट है इसका पूरा रेजिस्टेंस आर मानो, ये आर माना,
ठीक है, इसके कारण इसका जो ईएमएफ तैयार हो रहा है उसको ई मानो, और जो इंड्यूस करंट है वो ई आई है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग ओहम्स लॉ जैसे लॉ लगा सकते हैं करंट निकालने के लिए, ई बाय आर। देखने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो पता नहीं लगता कभी कभी। चलो ई आई, मुझे करंट निकालना है, सॉरी। तो ई की वैल्यू है बी एल वी बाय आर, ये करंट मिला है। ठीक है, ये कहां से फार्मूला क्या पता है ना भैया, ये ईएमएफ है, आई इंड्यूस करंट है, और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ जैसे कि लिखते हैं ना हम लोग ई बाय आर या वी बाय आर, ओम्स लॉ, तो वैसे हमने यहां पे ये फार्मूला रखते हुए आगे बढ़ रहे। अब मुझे बताना है जो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, उनका कहना है कि इसके कारण जो फोर्सेस है ये F1 एंड F3 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम फोर्स है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए उनकी लेंथ भी जो करंट है सेम होगा, सभी चीज सेम होगी, इसलिए इनके दोनों फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट है, इसलिए इसको कैंसल आउट करो ना। ये ऊपर जाएगा, देखो अगर F2 फोर्स ज्यादा रहता तो ये ऊपर जाता, अगर F3 ज्यादा रहता तो नीचे आता, दोनों सेम है इसलिए यहीं रहेंगे। रही बात इसकी और इसकी, ये इधर मैं खींच रहा हूं तो मुझे कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ये बता रहा है। तो आपका जो फोर्स है F जो लगा रहा हूं ना मैं, उधर ऐसे खींच रहा हूं, ये फोर्स है, और इधर वाला जो फोर्स है ये -F1 है। अगर मैं मैग्नीट्यूड रख दूं, हाँ, और एक बात है, हमने देखा था अगर कोई चार्ज मूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये चार्ज मूव हो रहा है, तो हमने फार्मूला लिखा था Q V क्रॉस B, याद है भैया, कल फार्मूला इसमें। आज फार्मूला वही फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, I L क्रॉस B। क्या फर्क है भैया? कुछ नहीं, करंट फ्लो हो रहा है इसलिए। ये किसके लिए? कोई चार्ज मूव हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये करंट मूव हो रहा है। समझे? ये पता होना चाहिए। इसके पहले मैंने दो कंडक्टर रखते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चंस करके दिया था, तो इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, इसको इक्वल और अपोजिट फोर्स है इसलिए माइनस साइंस, तो ये F1 लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू, फार्मूला मेरे पास ILB साइन थीटा। क्यों साइन थीटा? क्रॉस प्रोडक्ट होने का, डॉट रहा तो कॉस, अच्छी बात है। क्या थीटा है? ये L और B फोर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए, चेकआउट करना है। ये L और B, देखो ऑब्वियसली यहां पे मेरा L लेंथ ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और मेरा फोर्स जो है ऐसा है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, यहां पे दोबारा, ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, या हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, देखो ये अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स ऐसा रहा है, या मेरे राइट हैंड रूल से भी देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया था कि सर ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेटिक फील्ड करो, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, कुछ हाँ, इसका डायरेक्शन ऐसा है, ये तो फोर्स ऐसा आना चाहिए, मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था, ठीक है ना? तो L और F ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऐसे, हाँ अब समझ में आएगा सर, देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों भी, ठीक है ना? तो B और L परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स को, तो ये साइन थीटा क्यों आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण, ठीक है? ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में जाके देख सकते, इसमें नहीं है एक्चुअल में, इतनी डिटेल्स में नहीं है आर्टिकल्स। चलो मुझे बताओ L और B, हाँ सर ऑब्वियसली देखो मेरा B मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ कंडक्टर ऐसे देखो, ये अरे खड़ा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्या है L एंड B है ना, जो एंगल है बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 90, और साइन 90 कितना होता है, या मैक्सिमम बोल सकते हैं भैया, परपेंडिकुलर तो है, या आपने कहा है कि मुझे फोर्स मैक्सिमम रखना है, तो कैसे रखोगे? तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ILB। साइन थीटा कहा गया, साइन थीटा कितना है 90, साइन 90 1। चलो तो F इज इक्वल टू F1 मॉड, I की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये, तो I की वैल्यू डाल दो यहां पे। सबसे पहले I की वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग BLV बाय R, ये मल्टीप्लाई L और ये B,
तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1। मॉड में क्यों लिख रहा हूं समझ में आता, दोनों को भी मॉड में लिखा तो भी चलेगा। तो यहां पे B मल्टीप्लाई B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये फोर्स मिला है मुझे। ये क्या मिला है मुझे? फोर्स मिला है ओनली। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसकी इक्वेशन नंबर 2 बोलना है। इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। क्या इक्वेशन? F डॉट V है ना। तो F है मेरे पास B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, और मॉड के इसमें है तो इसलिए मैं डाल सकता हूं इसकी जगह पे B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। दिस इज द पावर। मुझे क्या मिला? ये पावर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ये मुझे यहां पे मिल रहा है, जो भी यहां पे मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है ना, द रेट ऑफ डूइंग द मैकेनिकल वर्क के पावर के फॉर्म में जो मिल रहा है वर्क करने के कारण। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। वो मिल रहा है पावर, यहां पे दोबारा लिख के दे रहा हूं मैं कि ये पावर जो मिल रहा है ये है मेरे पास। बी मतलब पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। दिस इज द पावर। कोई टेंशन है? ऑल इज वेल, ओके। अगर क्लोज सर्किट कलेक्टिव रेजिस्टेंस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो इसके फॉर्म में भी मुझे करना है, तो कैसे करोगे? ये मैंने क्या क्या किया समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले सबसे पहले पावर फोर्स इंटू, तो मुझे फोर्स निकालना है। देखो उल्टा भी जा सकते हो, थोड़ा सा मेथड समझ लो। मुझे करना है देखो फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है मेरे पास? IBL। आई क्या है? E बाय R। तो E की वैल्यू क्या है? तो ये निकालना पड़ेगी। देखो कैसे ऊपर जाते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं याद करने के लिए। कैसे? मुझे पावर निकालनी है, पावर लेकिन हीट में, इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं हम। जैसे जूल्स लॉ देखते कि नहीं, जूल्स लॉ है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। वैसे मैंने बोला F इंटू V। F क्या है इस सिचुएशन में? नहीं तो निकालोगे MA मैकेनिकल, नहीं IBL। मैंने बोला यार करंट मुझे पता होना चाहिए, E बाय R ओम्स लॉ। लेकिन E क्या है इस चैप्टर में, EMI में d∅dt। लेकिन फाई क्या है? देखो फाई है BA। बात समझ में आ रही है? अगर इस तरफ से, मतलब मैं उल्टा जा रहा हूं। देखो मुझे पावर निकालनी थी फोर्स इंटू, मतलब फोर्स क्या है फिर IBL। I क्या है? E बाय R। E क्या है? d∅dt। फाई क्या है? BA। A क्या है? डबल L इंटू X। खत्म किस्सा भैया। जो लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे वो सक्सेस है, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, क्या बोल रहा हूं मैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। क्या फार्मूला आपके पास? I स्क्वायर R है ना। कैसे रखते हो आप लोग इसको? I स्क्वायर R याद है। चलो I क्या है? I क्या है? तो I आपके पास देखो, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। I तैयार है। डायरेक्ट मेथड ये करने की जरूरत नहीं थी, अल्टरनेट मेथड भी बोल सकते हैं आपको करना है। तो देखो BLV बाय R का ब्रैकेट का स्क्वायर यार क्या करोगे बताओ? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर R डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप? P इज इक्वल टू, एक R से एक R मर गया, बचा क्या? देखो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, डायरेक्ट फार्मूला है पावर। ये आपको हीट एनर्जी में मिलने वाला पावर है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो इतनी मिली है मुझे। कोई शक है भैया? ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए बोर्ड में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करना है आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना है तो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसका लॉजिक भी क्या है ये भी समझने की कोशिश की है मैंने। लॉजिक बहुत ईजी है, कुछ नहीं, क्या हो रहा है? वर्क कर रहा हूं, है ना, और टाइम वेरी के साथ, तो वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, क्योंकि इसको मुझे इलेक्ट्रिक पावर जैसे पावर कर रहा हूं, लेकिन कैसे? इंडक्शन से, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हो रहा है ये। ओके, इसके बाद में बच्चों हम लोगों को ईडी करंट क्या होता है देखना है। चलो शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हो, लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मुझे आगे बढ़ना है। आपके बुक्स में 12.10 ईडी करंट वाला है, एडी नहीं है ना, एडा एडी ये चीज नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब समझ देंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, सर एडी करंट,
हाँ, एड़ी जैसे ही काम करता है, देखते हैं क्या करता है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डिफाइन बनाई गई है। डिफाइन क्या है कि कोई भी मेटल ब्लॉक हो, उसमें अगर करंट सर्कुलर पाथ में मूव हो, सर्कुलर पाथ में मूव हो, उसको ईडी करंट कहा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, हाँ सर, फ्लक्स चेंज हुए तो ही इंड्यूस करंट तैयार होगा, वैसे तो होने वाला नहीं है। अरे इंड्यूस करंट कब चेंज होता है? जब फ्लक्स चेंज हो। अगर फ्लक्स चेंज ना हो, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होता, तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता। हमने लिखा है ना ऐसा, क्या? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर ये फ्लक्स चेंज ना तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा, ईएमएफ चेंज नहीं हुआ तो करंट भी नहीं बनेगा। अरे इंड्यूस करंट तैयार करने के लिए फ्लक्स चेंज होना बहुत जरूरी है। तो वही तो बता रहे हम लोग, देखो, द सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस इन अ मेटल ब्लॉक। ठीक है, उसका कहना है कि जो इंड्यूस करंट जो बनता है सर्कुलेट जो पाथ पे वो मेटल ब्लॉक में, व्हेन इट इज प्लेस और मूव इन अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो इंड्यूस करंट बनेगा सर्कुलेट पाथ में, इसको हम लोग ईडी करंट कहेंगे। इसके पहले जो प्रैक्टिकल किया गया है, सेम वही प्रैक्टिकल है। पहले था यहां पे जो रखे वाले हमने चीज, वो था कोई कॉइल था। हम लोग अब प्लेट चिपकाएंगे वहां पे, प्लेट, मेटल की प्लेट लगाएंगे। कैसे? देखो, यहां पे सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वाली, सबको पता ही है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? सेम पहले जैसी ही कंडीशन है। क्या चेंजेस किए आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने एक प्लेट रखी, जो कि ये प्लेट पूरी भरे वाली है। मतलब ये ऐसी प्लेट समझते हो ना, मेटल का कोई जैसे प्लेट है, प्लेट देखो ये भरे वाली है। पहले जो थी ये ओनली सर्कुलर कॉइल थी, जैसे ये कॉइल, ये वायर जैसे वायर को ऐसे वाउंड किया, सही है ना, ऐसे। अब क्या है, मेटल की प्लेट रखी है हमने, और इस मेटल की प्लेट को हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज। जो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से आगे पीछे कर सकते हैं, या इस फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं, फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जो करना है कर लो, आपकी मर्जी। बात समझ में आ रही? तो इसके कारण यहां पे एक करंट तैयार होगा। जानबूझकर मैं यहां पे निकाल रहा हूं, देखो ये करंट है रेड पेन से, ये करंट, ये जो है सर्कुलर करंट लूप। क्या नाम इसका? सर्कुलर करंट लूप है। मतलब ये जो लूप तैयार हो रहा है, ये सर्कुलर करंट लूप जो है, इसी को हमने क्या कहा भैया? एडी करंट कहा है। और ये हीट करता भैया, क्या करता है ये? हीट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट में होती है। पहले भी वैसे ही होता था, लेकिन यहां पे मेटल प्लेट रखने से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वह सर्कुलेटिंग करंट, कौन सा है? इंड्यूस करंट है। लेकिन वो करंट तैयार हो रहा है इंड्यूस करंट। और आपको पता है कि इसको अगर मैं आगे पीछे करूं तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, इंड्यूस ईएमएफ तैयार करने से इंड्यूस करंट तैयार होगा, और वो सर्कुलर पाथ में होगा। इसी को हम एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। इसमें ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूं उतना ही थ्योरेटिकली थोड़ा फार लिखना। लेकिन यह सवाल बच्चों बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आता है। कैसे आता है? मैक्सिमम टाइम आने के बहुत सारे यहां पे चांस होता है। और ये जो प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो प्लेट रख ले, कंडक्टिंग प्लेट होना जरूरी। लकड़ी की रख दो, नहीं होगा। इस करंट का बहुत बड़ा फायदा है भैया। क्या क्या फायदे हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में डिफाइन है। उसके बाद में और एक प्रैक्टिकल किया गया, जो कि हम लोग यहां पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे जो भी हमारा पॉइंटेड पॉइंट किया गया है, एक रॉड जैसे रॉड लिया, ऐसा लेते, ठीक है, और यहां पे पॉइंटेड किया मैंने, और इसको मैंने गोल ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे जुम जुम, पेंडुलम जैसे। मतलब पेंडुलम कैसे रहता? तो इसमें आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जाएगा ऐसे ऐसे, इसमें से मुंह कर रहा है, और इसको पॉइंटेड, पॉइंटेड समझते ना, ठीक है ना? पॉइंट समझते हो? पॉइंट है ना, पॉइंट, सॉरी, ठीक है। मतलब इसको खिला लेना है, खिला से ठोकना है यहां पे। तो ये कैसे करेगा? जुम 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 जुम।
तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। अरे इसको घुमा रहा मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो ना, वो धीमे 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 क्या होगा, ये रुक जाएगा। कौन, ये रॉड रुक जाएगा, और रुकने से क्या होगा, इसका हीट में कन्वर्ट, ये गर्म लगेगा। आप लोग देखना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में हमने रॉड को ऐसे पॉइंटेड किया, मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखो ऐसे, और इसको हम लोग ऐसे झुम झुम कर रहे हैं, ये छोड़ दिया तो ये ऐसा ऐसा करेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना आपको, ये ऐसे 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 मूव करेगा, झुम 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 करते हैं। तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी दी, तो धीमे 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 ये होगा रेस्ट पे होने के बाद उसको हाथ लगा के देखो, देखो ये गर्म लगेगा आपको, क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा इसमें, किसमें, हीट में। बात समझ में आ रही है, हीट में हो रहा है। ओके, तो यहां पे भी हमने इसके अंदर ईडी करंट तैयार होगा, ये होगा, ये बातें आप लोगों को देखना है, ज्यादा डिस्कशंस न्यू सिलेबस में नहीं, पुराने सिलेबस में इसके जो एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशन डिटेल में एप्लीकेशन देना पड़ते थे। बस में तो इस ईडी करंट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, मतलब अपने मेटल की एक प्लेट ली थी ये ऐसे भैया, और इस मेटल प्लेट भरी वाली पूरे ऐसे, बात समझ में आ रही है, ये मेटल प्लेट ऐसे भरे वाली पूरी, तो इसमें ईडी करंट हो रहा था ऐसे तैयार, झुम 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 गोल। उनका कहना है अगर इसको मैं तोड़ दूं, यही मेटल प्लेट को अगर बांट दूं ऐसे, देखो एक पार्ट में, दोबारा नीचे पार्ट से खाली, ये दूसरा पार्ट से, और ये आपका तीसरा पार्ट से, बात समझ में आ रही है, बीच में गैप है, गैप मतलब इसको तोड़ दिया, मतलब ये भरे वाला देखो ये, अब तो ये ईडी करंट को हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस, क्या कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ईडी करंट, इस ईडी करंट को हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये गोल गोल घूमना, जैसे कि पानी का भंवरा देखते हो, पानी का भंवरा होता है, भंवरा गोल घूमता है, वैसे ईडी करंट घूमता है। देखो इससे हीट होती है, और हीट होने से कोई चीज मेल्ट भी हो सकती है, लेकिन उसका हमने एक फायदा भी लिया है। क्या क्या फायदा ले रहे हैं हम लोग, बात करने वाले इसके ऊपर, बात समझ में, मतलब जो ईडी करंट है वो भंवरे जैसे होता है, ऐसा झुम 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 ऐसे गोल 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 गोल, जैसे कि भंवरे में कोई चीज डालो तो कैसे गायब हो जाती है गोल घूमने से, वैसे इसमें भी होता है, मतलब पानी जैसे नहीं होता है, ये ईडी करंट वैसे घूमता है, ये बताना है मुझे। और इसको अगर रिडक्शन करना चाहते हो तो इस मेटल प्लेट को आप लोगों को ऐसा तोड़ना पड़ेगा, रिडक्शन इन ईडी करंट कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे, जैसे कि इसको तोड़ना है बीच में से, झुम झुम झुम, तो ईडी करंट को हम लोग रिडक्शन करने का मेथड है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया ईडी करंट क्या होता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हो, वेरी भी कर सकते हो, या यहां पे इसको आगे पीछे करते हुए इसके फ्लक्स चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेरी कर रहे हैं, इसके कारण होगा ईडी करंट, ये मैप तैयार होगा, इसके कारण इंड्यूस करंट तैयार होगा, लेकिन ये गोल होता है, ये मेटल की प्लेट है पूरी भरे वाली है, ठीक है। तो इसी को हमने एडी करंट कहा है। एडी करंट के लिए और एक ऐसा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी कैसी होती है ये भी बताया मैंने। साथ में बच्चों इसके आपके बुक्स में एप्लीकेशंस नहीं है, तो एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और एंड अप करते हैं। इसके ऊपर सवाल आता है, क्वेश्चंस बहुत छोटा है लेकिन सवाल आता है। सबसे पहले एप्लीकेशन में बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कौन सा, ईडी करंट, एडी नहीं है ना। नंबर 1 क्या है पता है आपको? नंबर 1 है सबसे पहले हमारे पास डेड बीट ग्लैनोमीटर। देखो डेड बीट ग्लैनोमीटर, ठीक है, ओके। डेड बीट ग्लैनोमीटर नंबर 1। नंबर 2 है एप्लीकेशंस इस पे, इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्या है? इंडक्शन मोटर। बात बोलूं, आपने देखा होगा, देखो स्पीडोमीटर, अरे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को स्पीड मीटर होती है, वहां पे एडी करंट का काम होता है। आपको एप्लीकेशन नहीं भी रहे किए नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पता होना बहुत जरूरी इसलिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक ब्रेक, कौन सा? इलेक्ट्रिक ब्रेक, या उसको इंडक्शन ब्रेक भी कहते हैं। ट्रेन में बैठे हो कभी, इंडक्शन ब्रेक, ट्रेन के जब ब्रेक होते हैं इंडक्शन ब्रेक होते हैं, वहां पे एडी करंट करते हुए वहां पे किसी को मतलब हम लोग कट करंट करने के लिए या कोई और चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बात नहीं करेंगे ज्यादा इसके ऊपर। और 4th वन है इंडक्शन फर्नासेस, इंडक्शन, ठीक है,
फर्नांडिस, इंडक्शन फर्नांडिस, ऐसी बात करेंगे। तो 4 मेन यूज है। पहले इसको एक्सप्लेन करने का तरीका था, आपके सिलेबस में अभी एप्लीकेशन ही नहीं दी है। तो ठीक है, चलो बच्चों, आपको पता लगे कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इस्तेमाल करता है। इंडक्शन मोटर मतलब स्पीडोमीटर जो होता गाड़ी का, वहां पे इलेक्ट्रिक ब्रेक, वहां पे भी इंडक्शन पर किसी चीज को गर्म करके मेल्ट करना रहता है ना, वहां पे भी हम लोग यहाँ पे एडी करंट का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये हीट में कन्वर्ट करता है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम लोग कर सकते थे। उसके बाद में बच्चों हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा क्या नहीं, उसके ऊपर डिटेल में एक लेक्चर्स बनाने वाला है। तो बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है यार, और लाइक भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।